नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आज़ाद और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं ऑनलाइन हिंदी लर्निंग यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास के माध्यम से आप सभी को मैं बिल्कुल ज़ीरो से अंग्रेज़ी को पढ़ना और लिखना सिखाऊंगा। दोस्तों, यदि आपको अंग्रेज़ी पढ़ना नहीं आता है तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक करा है। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास के माध्यम से आप सभी को मैं बिल्कुल ज़ीरो से यानी कि बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश पढ़ना सिखाऊंगा। दोस्तों, यदि आपको जो है किसी के नाम को इंग्लिश में लिखना पढ़ना तथा उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करना नहीं आता है तो दोस्तों आप सभी इस क्लास को ध्यान से शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, मैं एक एक करके दोस्तों आप सभी को मैं किसी भी नाम यानी कि दुनिया के किसी भी नाम को मैं आसानी से आप सभी को मैं पढ़ना लिखना सिखाऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं यहाँ पे देखिएगा कितने सारे नाम को ले लिया हूँ और इन सभी नामों को दोस्तों मैं एक एक करके आप सभी को मैं पढ़ना लिखना इंग्लिश में सिखाऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से आज की इस क्लास को आप सभी देखिएगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों आपको क्या ध्यान में रखना है, जैसे मान लीजिए एक नाम मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, जैसे मान लीजिए लिखते हैं औरत। औरत एक नाम हो गया जैसे, तो औरत को आप सभी कैसे लिखेंगे देखिएगा। ए यू से क्या होगा औ, आर ए से क्या होगा र, और टी से क्या होगा त। तो देखिएगा आर ए से क्या होता है कि आर से होता है र, लेकिन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आर ए से र। ये कैसे हो जा रहा है? टी से क्या होता है त, लेकिन हमने यहाँ पे टी ए का प्रयोग क्यों नहीं किया? जब यहाँ पे आर ए का प्रयोग किया तो हमने टी ए का प्रयोग क्यों नहीं किया? तो दोस्तों ऐसे ऐसे कन्फ्यूजन होता है ना दोस्तों। आज के इस वीडियो में आप सभी का जो भी कन्फ्यूजन होगा उसको मैं दूर करूंगा और आप सभी दोस्तों, मैं आप सभी से उम्मीद करूंगा कि आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। दोस्तों सबसे पहले क्या समझिएगा, ये है आय, इसको क्या पढ़ते हैं आय, यानी कि ए है ए, इसको पढ़ेंगे और एक ले लग गया तो इसको क्या पढ़ेंगे आय, और आय की मात्रा इस तरह से होता है। ठीक है, और ए यू से क्या हो दोस्तों औ होता है, और आय की बात करते हैं तो ए आई से क्या होता है दोस्तों आय। ठीक है, ए आई से क्या होता है आय होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, जैसे यहाँ पे औ लिखा हुआ है तो यहाँ पे देखिएगा औ, ये है औ। ठीक है, औ यह है, और औ की मात्रा दोस्तों इस तरह से होगा। ठीक है, किसी भी ऊपरे मतलब कि एक एकले के ऊपर जो है दो एकले का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक आकार के ऊपर। ठीक है, और ए यू से क्या होता है औ होता है। ठीक है, अब अन की बात करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे समझना है। अन होता है, यह होता है अन, यानी कि अ के ऊपर एक बिंदु आ जाएगा तो क्या हो जाएगा अन, और ए एन से क्या होता है दोस्तों अन, ये है आपका अन की मात्रा। ठीक है, तो दोस्तों जैसे यहाँ पे समझना क्या है आपको, जैसे मान लीजिए हम लिख रहे हैं चौपाल। ठीक है, चौपाल लिख रहे हैं। अब यहाँ पे समझिएगा, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो चौपाल यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, तो सी एच से क्या होता है दोस्तों च, सी एच से क्या होता है च, और औ की मात्रा यहाँ पे है ए यू से क्या होगा दोस्तों औ, तो यहाँ पे प्रयोग करेंगे ए यू से क्या होगा औ, तो सी एच ए यू से क्या होगा चौ, क्या हो जाएगा चौ। पी ए से क्या होगा दोस्तों पा, पी ए से क्या होगा पा, और एल से क्या होगा ल, तो क्या हो गया चौपाल। बहुत लोग दोस्तों क्या करते हैं कि यहाँ पे डबल ए का प्रयोग करके और एल का प्रयोग करते हैं, जो कि सरासर गलत है। ठीक है, क्यों गलत है दोस्तों इसको भी बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्या होता है ना दोस्तों कि हम लोग जो है किसी भी शब्द में आकार का प्रयोग करते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग करते हैं का। ठीक है, तो के से क्या होता है दोस्तों क, और यहाँ पे आकार के लिए हम लोग ए का ही प्रयोग करेंगे जब नाम लिखेंगे तब। ठीक है, तो यानी कि ए का ही प्रयोग करेंगे, डबल ए का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे कम लिख रहे हैं कम, तो यहाँ पे के एम लिख दिए, तब क्या हो गया गलत हो गया। अब कैसे गलत हो गया इसको समझिए, यहाँ पे जब हम के ए एम लिखेंगे तब क्या होगा कम, के ए एम लिखेंगे तब क्या होगा कम होगा। ठीक है, क्यों होगा इसको समझिए दोस्तों। जैसे मान लीजिए क है, तो क जो है मिलकर बना हुआ रहता है दो शब्द से। ठीक है, आधा क जोड़ अ, तब ये बन गया पूरा क। ठीक है, तो के से आधा क होता है, यानी कि यहाँ पे देखिए आधा क है, इसके लिए हम लोग के का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और अ के लिए ए का ही प्रयोग करते हैं, आपको सभी को पता होगा। तो के ए से क्या होता है क, के ए से क्या होता है क। अब मान लीजिए ख लिखना है, तो ख लिखेंगे तो कैसे होगा, ख जो है आधा ख जोड़ अ, तो मिल के बना हुआ है पूरा ख। तो के एच से क्या होता है ख, और अ के लिए हम लोग ए का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा के एच ए से क्या होगा ख। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि कुल मिलाकर बात है, जब भी हम लोग जो है ख में है, मान लीजिए ख है, खा लिखा हुआ है। ठीक है, तो के एच ए का ही प्रयोग करेंगे खा के लिए,
और मान लीजिए यहाँ पे आकार नहीं रहता तो हम लोग ख लिखा हुआ रहता तो KHA से क्या हो दोस्तों, ख लिखते। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझिए, जैसे मान लीजिए जो है यहाँ पे लिखते हैं जाल। ठीक है, तो यहाँ पे ZA से क्या होगा जा, L से क्या होगा ल, तो क्या हो गया जाल हो गया ना। तो दोस्तों आइए अब मैं आप सभी को बहुत सारे आपको जो है वाक्य शब्द ले लिए हैं, नाम ले लिया हूँ, और आप सभी को मैं एक एक करके इन सभी नामों को जो है आप सभी को मैं पढ़ना लिखना इंग्लिश में कन्वर्ट करना सिखाता हूँ। तो ध्यान से दोस्तों आप सभी लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, ये है दोस्तों आय। ठीक है, और आय की मात्रा यह है। ठीक है, तो समझेंगे आय की मात्रा वाले शब्द को पहले, बाद में देखेंगे, पहले इसको देखते हैं। ओ की मात्रा वाले शब्द, औ इसको पढ़ते हैं, और औ की मात्रा वाले शब्द को कैसे इंग्लिश में आप लिखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सौरभ एक नाम है, तो सौरभ को कैसे लिखेंगे, एस से क्या होता है सौ, और यहाँ पे देखिए दोस्तों औ की मात्रा, स में औ की मात्रा लगा हुआ है, तो इसलिए हम लोग AU का प्रयोग करते हैं। तो AU से प्रयोग करेंगे तो SAU से क्या होगा सौ, RA से क्या होगा दोस्तों र, और V से क्या होगा दोस्तों व, तो क्या हो जाएगा SAU से 100, RA से र, और V से क्या होगा व, तो क्या हो गया सौरभ। इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो ध्यान से दोस्तों देखिएगा। ठीक है, चौपाल को एक बार और बता देते हैं। CH से क्या होता है च, और औ की मात्रा के लिए AU का प्रयोग करते हैं, तो AU का प्रयोग करिए चौ। P से क्या होता है दोस्तों प, और आकार के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, A का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो किसका प्रयोग करेंगे, A का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो CHAU से चौ, PA से क्या होगा पा, L से क्या होगा ल, क्या हो जाएगा चौपाल। ठीक है, इस तरह से लिखना है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से यदि आप लिखते हैं तो आप दुनिया के किसी भी नाम को आसानी से लिखना पढ़ना इंग्लिश में सीख जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से दोस्तों आज की इस क्लास को एक बार मुझे 20 मिनट आप दे देते हैं ना दोस्तों, तो मैं गारंटी के साथ 100% देता हूं कि आप जो है ना यहाँ से लिख कर मैं देता हूं कि आप जो है दुनिया के किसी भी नाम को आप जो है आसानी से लिखना पढ़ना सीखेंगे। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे सौंदर्य, सौंदर्य को कैसे लिखेंगे, SAU से क्या हो दोस्तों 100, और यहाँ पे दोस्तों बिंदु एक आ गया, उसके लिए हम लोग N का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो SAUN, और DA से क्या हो दोस्तों द, और यहाँ पे दोस्तों रेफ है तो उसके लिए हम लोग R का प्रयोग करते हैं, और Y से क्या हो दोस्तों य, तो SAU से 100, N से न, सौन्य, DARY से य, सौंदर्य। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको जो है ना मतलब कि वीडियो को छोड़कर नहीं जाना है। ठीक है, अगर वीडियो छोड़कर जाते हैं तो आप समझेंगे कि यहाँ तक मैंने सीख गया तो मैं सीख गया ही, लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे ऐसे नाम आएगा जो आपको कंफ्यूज करेगा। ठीक है, तो कंफ्यूजन से बचना है तो आपको वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा फौलाद है, फौलाद को कैसे लिखेंगे, F से होता है फ, या PH से भी आपका होता है फ, तो यहाँ पे एक का प्रयोग करिए या PH का प्रयोग करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो F से क्या होता है फ, और यहाँ पे AU से क्या होगा दोस्तों औ, तो FAU से फौ, LA से क्या होगा ला, LA से क्या होगा ला, और D से क्या होगा द, तो क्या हो जाएगा FAU से फौ, LA से क्या होगा ला, और D से द, तो क्या हो गया आपका फौलाद। ठीक है, इस तरह से लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मौसम लिखना है दोस्तों, हमारे साथ साथ आपको भी मतलब कि मन में ही बोलना है। जैसे मौसम लिखा हो तो मौसम को कैसे आप इंग्लिश में लिख रहे हैं, मैं लिख रहा हूं तो आपको सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है दोस्तों, मैं अपने तरीके से बता रहा हूं दोस्तों। इस तरीके से आप फॉलो करते हैं तो आप आसानी से इंग्लिश में नाम लिखना किसी का भी सीख सकते हैं। ठीक है, तो मौसम को कैसे लिखेंगे, M से क्या होता है म, यहाँ पे AU का प्रयोग करेंगे औ की मात्रा के लिए। अभी मैंने बताया कि औ की मात्रा के लिए AU का ही रट लेना है दोस्तों, याद कर लेना है। AU से क्या होता है औ की मात्रा। ठीक है, तो MAU से क्या होगा मौ, SA से क्या होगा दोस्तों स, और M से क्या होगा म, तो क्या हो जाएगा मौसम। ठीक है, मौसम हो जाएगा। ठीक है, अब आइए यहाँ पे दोस्तों देखिएगा औषधि लिखा हुआ है, तो औषधि को कैसे लिखेंगे, AU से क्या होगा दोस्तों औ। ठीक है, AU से क्या होगा औ, SHA से क्या होगा दोस्तों स। ठीक है, और DHI से क्या होगा दोस्तों धी, तो क्या हो जाएगा औषधि। दोस्तों यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिएगा, इसको पढ़ते हैं मूर्धन्य, और मूर्धन्य के स्पेलिंग क्या होता है, SH से क्या होगा दोस्तों मूर्धन्य। ठीक है, और मूर्धन्य किसके किससे किससे मिलकर बना हुआ रहता है, तो स जोड़ ह, तो मिल के क्या बना हुआ रहता है मूर्धन्य, और SH से क्या होता है दोस्तों मूर्धन्य। ठीक है, अब आइए दोस्तों यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, ध्यान से देखना है। जैसे यहाँ पे चौखट लिखा हुआ, तो चौखट को कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, तो CHAU से चौ,
KHA से क्या होगा दोस्तों ख, टी से क्या होगा ट। देखिएगा CHAU से चौ, KHA से क्या होगा ख, टी से क्या होगा ट, तो क्या हो जाएगा चौखट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा पौरुष है, एक होता है पुरुष, यहाँ पे लिखा हुआ पौरुष, तो पौरुष को भी देखकर घबराना नहीं है दोस्तों, बहुत सिंपल है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा पौषिक कैसे लिखना है, पौरुष। ठीक है, तो PAU से क्या होगा दोस्तों पौ, PAU से क्या होगा दोस्तों पौ। ठीक है, औ की मात्रा, AU से क्या होता है औ की मात्रा, और P से होता है प, और RU से क्या होगा दोस्तों रू, और SH से क्या होता है दोस्तों तलाबेश, तो PAURUSH पौरुष। ठीक है, औजार को कैसे लिखेंगे दोस्तों, जरा आपको है लिखकर कमेंट में बताना है औजार को कैसे लिखेंगे। दोस्तों औजार को कैसे लिखेंगे एक बार मैं फिर से बता देता हूं, आप लोग ध्यान से कमेंट में ज़रूर कमेंट करिएगा। ठीक है, औजार को देखिएगा कैसे लिखना है। ठीक है, तो दोस्तों इसको लिखकर बता देता हूँ आपको औजार को कैसे लिखेंगे। AU से क्या होगा औ, JA से क्या होगा जा, R से क्या होगा र, तो क्या हो गया औजार हो गया। क्या हो गया औजार। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों दौड़ना लिखा हुआ, तो दौड़ना को कैसे लिखेंगे, DAU से क्या होगा दौ, D से क्या होगा ड, और NA से क्या होगा ना, तो DAU से डौ, DNA दौड़ना। यदि दोस्तों आप यहाँ DA का प्रयोग करते तो क्या हो जाता, DAU DANA दौड़ाना हो जाता। तो क्या होता है कि दोस्तों आपको जो है ना, यानी कि इसके तुरंत बाद मात्रा का प्रयोग किया गया, यानी कि ड में मात्रा का आ की मात्रा का प्रयोग किया गया है, और इसके पहले ड में आ की मात्रा का प्रयोग नहीं किया गया, इसलिए हम लोग यहाँ पे ना में, यहाँ पे डी में ए का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे दौड़ाना लिखा हुआ ना, तो दौड़ना कैसे लिखे होगा देखिए समझिएगा, DAU से क्या होगा डौ, D से ड, और NA से क्या होगा ना, तो दौड़ना इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, ना कि यहाँ पे DA का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ पे नौकर लिखा हो, तो नौकर को कैसे लिखेंगे, NAU से क्या होगा नौ, की ए से क्या होगा क, आर से क्या होगा र, तो NAU से नौ, की ए से क, और आर से र, क्या हो जाएगा नौकर। ठीक है, जैसे यहाँ पे भौमिक लिखा हुआ, तो भौमिक को कैसे लिखेंगे, BHAU से क्या होगा भौ, MI से क्या होगा दोस्तों मी, और की से क्या होगा क, तो देखिएगा BH से क्या होता है भ, यहाँ पे औ की मात्रा के लिए AU का प्रयोग करते हैं भौ, MI से मी, के से क, भौमिक। ठीक है, अब आइए यहाँ पे देखिएगा नौसाद लिखा हुआ है, देखिएगा नौसाद को कैसे लिखेंगे, तो नौसाद एक नाम हो गया। आप कैसे लिखिएगा, N से क्या होता है दोस्तों नौ। ठीक है, AU से क्या होगा दोस्तों औ की मात्रा, तो क्या हो गया नौ, NAU से नौ, SA से क्या होगा दोस्तों सा, और D से क्या होगा द, तो क्या हो गया नौसाद हो गया। ठीक है, अब आइए दोस्तों यहाँ पे देखिएगा नौसाद हो गया। यहाँ पे देखिए पैदल है, तो पैदल को कैसे लिखेंगे इसको समझिएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है दोस्तों, अय की मात्रा आ गया, और अय की मात्रा के लिए हम लोग बताए हैं आपके लिए। देखिएगा अय की मात्रा किसी भी शब्द के ऊपर लगता है, जैसे प में लगा हुआ है तो पय है। ठीक है, तो पय, तो इसका इंग्लिश कैसे होता है, AI से क्या होगा दोस्तों अय की मात्रा, तो क्या हो जाएगा PAI से पय। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा पैदल है तो P से प होता है, AI से I की मात्रा तो पय, DA से क्या होगा द, DA से क्या होगा द, L से क्या होगा ल, तो PAI से पय, DA से द, L से क्या होगा ल, पैदल। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, अपने सभी दोस्तों के पास इसे जरूर फॉलो करिएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कैमरा को कैसे लिखेंगे, कैमरा को देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, कि यहाँ पे देखिएगा C से भी क होता है और K से भी क होता है। आप C का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, और K का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे K का प्रयोग किया, तो KAI से क्या होगा कै, MA से देखिएगा M से म, और RA से क्या होगा रा, तो KAI से कै, M से म, और RA से रा, कैमरा। यहाँ पे CAMERA कैमरा, ये हो गया आपका इंग्लिश रूप। ठीक है, इंग्लिश दोस्तों दो तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, एक होता है कि इंग्लिश में हम लोग नाम लिखते हैं, और एक होता है इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन। तो ये है आपका है इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन। दोस्तों इसको भी मैं सिखाऊंगा, पहले आप सभी इसको सीख लीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे डकैत लिखा होता है, डकैत को कैसे लिखेंगे, देखिएगा DA से क्या होगा द, DA से क्या होगा ड, KAI से क्या होगा कै, KAI से क्या होगा कै, T से क्या होगा त, क्या हो गया डकैत हो गया, डकैत। ठीक है, यहाँ पे देखिए पैमाने,
पैमाने को कैसे लिखेंगे? PAI से क्या होगा? पय। MA से क्या होगा? माँ। NE से क्या होगा? ने। पैमाने। दोस्तों यदि आपको फेसबुक व्हाट्सएप पर मैसेज करना नहीं आता है तो आपके लिए मैं दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास मैं इसको लेकर आया हूं, और इसमें दोस्तों मैं आप सभी को बताऊंगा कि फेसबुक व्हाट्सएप पर मैसेज कैसे किया जाता है। आप सभी बिल्कुल वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। तो पैमाने को मैंने सिखा दिया। यहाँ पर देखिए कैलाश को कैसे लिखेंगे? देखिए KAI से क्या होगा दोस्तों? कै। LA से क्या होगा? ला। और SH से क्या होता है दोस्तों? तलाबे श। तो कैलाश क्या हो गया? कैलाश, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा हैरान है तो H, ठीक है। HAI से क्या होगा? है। H से ह होता है ना, H से क्या होता है? ह। AI से क्या होगा? आय की मात्रा है, ठीक है। और RA से क्या होगा दोस्तों? रा। तो यहाँ पे देखिएगा रा, RA से क्या होगा? रा। N से क्या होगा? न। N से क्या होगा? न। यहाँ पे लिख देंगे न। देखिए दोस्तों आप इंग्लिश में भी लिखा रहेगा ना तो आप हिंदी में उसे लिख पाएंगे, या हिंदी में लिखा हुआ रहेगा तो आप इंग्लिश में लिख पाएंगे, ठीक है। बस आपको वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। कैसेट को कैसे लिखेंगे दोस्तों? कैसेट को समझिएगा। KAI से क्या होगा? कै। KAI से क्या होगा? कै। SE से क्या होगा? सी। T से क्या होगा? ट। क्या हो जाएगा? कैसेट। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कैमरा है, कैमरा को मैंने बता दिया हूँ दोस्तों लिखना कैसे, आप सभी लिखिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अब आइए दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखना है आज के इस क्लास को, आज के इस वीडियो को। दोस्तों यहाँ पे देखिए कैसर लिखा हुआ, कैसर। तो कैसर को कैसे लिखेंगे? KAI से क्या होगा? कै। SA से क्या होगा? स। R से क्या होगा? र। KAI से कै, SA से स, R से र। कैसर। अब दोस्तों यहाँ पे यदि बिंदु रह जाता तो कैंसर हो जाता, और कैंसर का अर्थ बदल जाता। तो इसको कैसे लिखते हैं इसको भी समझ लीजिए। KAI से क्या होगा? कै। और अनुस्वार की यहाँ पे बिंदु है, यहाँ पे जो बिंदु है इसके लिए N का प्रयोग करते हैं। KAIN से कैन, और SA से क्या होगा? स, और R से र। केवल N उसमें ऐड हो जाता, ठीक है। तो क्या हो जाता? कैंसर। दोस्तों आइए यहाँ पे देखिए खैरात। खैरात को कैसे लिखेंगे? KHAI से क्या होगा? खे। RA से क्या होगा? रा। T से क्या होगा? त। क्या हो जाएगा? खैरात। अब आइए दोस्तों यहाँ पे अन्न की मात्रा वाले शब्द आ गया, इसको कैसे इंग्लिश में लिखेंगे इसको भी समझाते हैं आप सभी को, ठीक है। तो अन्न की मात्रा इस तरह से होगा, किसी भी शब्द के ऊपर लगा हुआ रहेगा। देखिएगा जैसे चिंतन लिखा हुआ है, जंगल लिखा हुआ है, जयंती लिखा हुआ, सब के ऊपर जो है बिंदु लगा हुआ है। तो यही है अन्न की मात्रा वाले शब्द, ठीक है। और इसका दोस्तों इस तरह से इसको समझेंगे यानी कि पहचानेंगे, ठीक है। तो यह है अन्न, और अन्न की मात्रा के लिए AN का प्रयोग करते हैं और AM का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसका प्रोनाउंसिएशन यदि अन्न के रूप में आएगा तो AN का प्रयोग करेंगे, अम के रूप में होगा तो AM का प्रयोग करते हैं। अब कहाँ AM का प्रयोग करेंगे और कहाँ AN का प्रयोग करेंगे दोस्तों, आइए इसको विस्तार रूप से बताते हैं, आप सभी को ध्यान से देखिएगा। चांदनी। चांदनी को कैसे लिखेंगे दोस्तों? CHA से क्या होगा? चा। और अनुस्वार के लिए N का प्रयोग करेंगे, क्या हो जाएगा? CHAN से चांद, और DA से क्या होगा? द, और N यहाँ पर डबल E का प्रयोग कर लेंगे तो CHANDANEE चांदनी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि डबल E के स्थान पर कहीं कहीं क्या होता है ना, डबल E के स्थान पर I का प्रयोग कर लिया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों आप I का भी प्रयोग करिएगा तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, आपके लिए ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है कि ज़्यादातर केस में दोस्तों यहाँ पे डबल E का प्रयोग नहीं करके I का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग हमेशा I का ही प्रयोग करिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे चिंतन लिखा हुआ, तो चिंतन को कैसे लिखेंगे? CHI से क्या होगा? ची। N से क्या होगा? यहाँ पे अनुस्वार इसलिए CHAI से CHIN, और TA से क्या होगा? त। N से क्या होगा? न। तो CHINTAN चिंतन, ठीक है। अब आइए दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। जंगल लिखा हुआ, तो जंगल को कैसे लिखेंगे? देखिएगा ज का जो है दो मीनिंग होता है, इसको समझिएगा। जे से होता है ज, जेड से भी होता है ज, यानी कि आप इस दोनों में से आप किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जेड का प्रयोग कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। जेड से क्या होता है? ज। जेड से क्या होता है? ज। अन्न की मात्रा है ज पर, तो AN का प्रयोग करेंगे, तो ZAN से जंग, और GA से क्या होगा दोस्तों? ग।
एल से क्या होगा ल, तो ZAN से जंग, GAA से ग, और एल यहाँ पे ए का प्रयोग नहीं करना है दोस्तों। यहाँ पे ए का प्रयोग करिएगा तो क्या हो जाएगा गलत। अंतिम में शब्दों के अंत में हम लोग जो है ए का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो ZAN से जंग, GAA से ज और एल से ल, जंगल, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा जयंती लिखा हुआ, तो जयंती को कैसे लिखेंगे, ZA से क्या होगा ज, YAN से यन, ZA से क्या होगा ज, YAN से यन, और TEE से क्या होगा ती, जयंती। लेकिन क्या होता है दोस्तों, डबल ई के स्थान पर आप आई का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, तो आपके लिए सही हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों देखिएगा जंजीर लिखा हुआ है, तो जंजीर को कैसे लिखेंगे, ZAN से क्या होगा जन, JEE से जी, और आर से क्या होगा र, तो ZAN से जन, JEE से जी, आर से र, क्या हो जाएगा जंजीर, ठीक है। दोस्तों आप जे की जगह पर जेड का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शब्द को अच्छा देखने के लिए मैं यहाँ पे जेड और जे का प्रयोग किया, ठीक है। जयंत लिखा हुआ है, जयंत को कैसे लिखेंगे, सिंपल है, ध्यान से देखिएगा। तो ZA से क्या होगा ज, YAN से यन, टी से क्या होगा तो क्या होगा ZA क्या होगा ज, YAN से यन, टी से क्या होगा तो जयंत हो गया। यहाँ पे देखिए तिरंगा लिखा हुआ, तिरंगा को कैसे लिखेंगे, TI से क्या होगा ती, और RAN से क्या होगा रंग, और GA से क्या होगा दोस्तों गा। देखिएगा TI से ती, RAN से रन, GA से क्या होगा गा, तिरंगा। जैसे यहाँ पे दोस्तों दंगल लिखा हुआ है, ठीक है, तो दंगल को कैसे लिखेंगे, DAN से क्या होगा दंग, ठीक है, और GA से क्या होगा ग, L से क्या होगा ल, क्या हो जाएगा दंगल, दंगल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा नंबर लिखा हुआ, तो नंबर को कैसे लिखेंगे दोस्तों, नंबर को इस तरह से लिखते हैं NUMBER, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों। मैंने आपको बताया कि इंग्लिश को दो तरीके से हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, तो दोनों तरीका मैं बता रहा हूँ दोस्तों आपने इस चैनल पे। तो दोस्तों आप सभी जो है यदि आप इंग्लिश को दोनों तरीका आप सीखना चाहते हैं तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियो को देखिए, ठीक है, वहाँ पे दोनों तरीका मैंने बताया हुआ है, तो वहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों नंबर लिखा हुआ, तो नंबर को कैसे लिखेंगे, तो NAM से क्या होगा नम, BA से क्या होगा ब, R से क्या होगा र, तो क्या हो जाएगा नंबर। दोस्तों यहाँ पे देखिए अन की मात्रा है, तो AN का प्रयोग मैंने बताया था, AN का प्रयोग किया जाता है, और AM का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समझने वाली बात है दोस्तों, AM का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि नम नम म आ रहा है ना, तो इसलिए AM का प्रयोग करेंगे। अन आता तो अन लास्ट में आता तो AN का प्रयोग करते, ठीक है, तो यहाँ पे AM का प्रयोग करते हैं। NAM से नम, BA से R, तो यानी कि NAM, ठीक है, नम, BAR से बर, नंबर, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों नारंगी लिखा हो, नारंगी को कैसे लिखेंगे, NA से क्या होगा ना, ठीक है, RAN से क्या होगा रंग, और G यहाँ पे डबल ई का प्रयोग करेंगे, तो NARANGEE नारंगी, क्या हो जाएगा नारंगी हो जाएगा। दोस्तों आप यहाँ पे डबल ई का जगह पर जो है आप आई का भी प्रयोग करिएगा, तो आपके लिए कोई दिक्कत या परेशानी की बात नहीं है। दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दिल से शुक्रिया दोस्तों, और आप सभी यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो बनाया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुँचे। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए कंटेंट्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।